संघर्ष हम लोग ने बहुत दिनों से किया है और यह संघर्ष का मुहिम जो है आज यह पहला दिन नहीं है। 14 जून से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष करने के बावजूद यह जो निकम्मी सरकार है इनकी नींद अभी तक नहीं खुली है। ये अभी तक यह संज्ञान नहीं लिए हैं कि हम कर क्या रहे हैं। महोदय, आपसे एक नौकरी का डिमांड नहीं कर रहे हैं, एक पात्रता परीक्षा का डिमांड कर रहे हैं जो ससमय होना चाहिए। आज के युग में एक चपरासी का भी अगर वैकेंसी होता है तो उसमें सबसे पहले एक परीक्षा होता है। तो बात को समझिए, जब नई भर्ती प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं उसमें तो एक परीक्षा होनी चाहिए और यह बिना पात्रता परीक्षा कराए हुए कोई वैकेंसी करा लेना यह कहाँ तक सही है। बीएड डीएलएड किए हुए तमाम अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थिति लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। बता दें आपको कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पात्रता परीक्षा आयोजन की मांग कर रहे हैं 7वें चरण से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा है। इन अभ्यर्थियों पर बीते दिनों लाठीचार्ज भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए। हमारे साथ सुधांशु हैं। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों जदयू कार्यालय के बाहर आप लोगों को पीटा गया था, लाठीचार्ज हुई थी, क्या कुछ कहिएगा? लगातार फिर से आप लोग देखिए, संघर्ष हम लोग ने बहुत दिनों से किया है और यह संघर्ष का मुहिम जो है आज यह पहला दिन नहीं है। 14 जून से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष करने के बावजूद यह जो निकम्मी सरकार है इनकी नींद अभी तक नहीं खुली है। ये अभी तक यह संज्ञान नहीं लिए हैं कि हम कर क्या रहे हैं। महोदय, आपसे एक नौकरी का डिमांड नहीं कर रहे हैं, एक पात्रता परीक्षा का डिमांड कर रहे हैं जो ससमय होना चाहिए। आज के युग में एक चपरासी का भी अगर वैकेंसी होता है तो उसमें सबसे पहले एक परीक्षा होता है। तो बात को समझिए, जब नई भर्ती प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं उसमें तो एक परीक्षा होनी चाहिए और यह बिना पात्रता परीक्षा कराए हुए कोई वैकेंसी करा लेना यह कहाँ तक सही है। मैं इनके मापदंड को भी अगर बताना चाहूँ तो इस मापदंड को आप कैमरे में दिखा सकते हैं। सारे मापदंड को मैंने लगाया। ये कहते हैं हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं, तो योग्य अभ्यर्थी हैं तो आपके पास 50,000 पद रिक्त कहाँ से गए? और उसके बाद आरटी एक्ट क्या कहता है? आरटी एक्ट साफ कहता है द टीटी विल कंडक्ट वंस एवरी ईयर प्रोफेशनल एजुकेशन बॉडीज अपॉइंटेड बोथ स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बट सेपरेटली। सभी अपना अपना करे। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश करे। अगर जी कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों की मांग जो है वो गलत है, ऐसा क्यों? देखिए, कहने वाले को गलत कुछ कह सकता है। अगर कहने वाले गलत कहते हैं तो एक बार यह भी कह दे कि संविधान को सुधांशु रंजन लिखा है, कह दे तो माना जाएगा ना। कहने से कुछ होता है सर? कह दे कि सुधांशु रंजन संविधान को लिख दिया तो संविधान हम ही लिखे हैं। सवाल वो नहीं है सर। जो फुलफिल होना चाहिए वो हम लोग कह रहे हैं। जो एक्ट है वो हम लगाए हैं। संविधान के एक एक पंक्ति में एक एक कॉलम में हमारा अधिकार बनता है कि एक पात्रता परीक्षा हो तभी नई वैकेंसी हो। शिक्षा मंत्री को घेर लिया था आप लोगों ने, क्या? बिल्कुल घेरा गया है। दरभंगा एलएनएमयू में हमारे साथी वहाँ पर मौजूद थे और देखिए, शिक्षा मंत्री को घेरने का काम कब किया जाएगा? जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया, जब उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया कि हाँ एक परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा हो नहीं रही समय पर। अगर आप न मानते तो न्यायपालिका की मानिए, कार्यपालिका की मानिए। आप किसका मानते हैं हमें ये तो बता दीजिए। आप किसका सुन रहे हैं? 2016 का हाईकोर्ट का जजमेंट कहता था कि 17 से जब कंटिन्यू हो रहा था परीक्षा उसको आपने रोकने का काम किया। किस आधार पर? हम जवाब आपसे पूछते हैं कि किस आधार पर आपने रोकने का काम किया? और उसके बाद 7 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, आज 22। हम मानते हैं कि आपका 5 वर्ष ये परीक्षा जैसे हम लोग को कराना था, जैसे आप 5 वर्ष में आपको गद्दी पर बिठाते हैं वैसे भी करते तो 22 में वो परीक्षा हो जाता। लेकिन आप किए। आपका इलेक्शन का जो होता है वोटिंग का रिजल्ट जो आता है पूरे प्रदेश का एक दिन में आ जाता है और हम लोग का 5 साल में नहीं आता है। ये कहाँ तक अन्याय है बताइए अभी? ये अन्याय है, घोर अन्याय है। और कहीं ना कहीं इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में एक पात्रता परीक्षा करा दीजिए, उसके बाद आप वैकेंसी को संचालित कीजिए। तब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? जब तक बीएड का नोटिफिकेशन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान का या लिखित बयान पे भी हमको आशा नहीं है। क्योंकि आज से 1 महीना पहले ही वो लोगों ने ये बोला था कि 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। हम लोग 7वें चरण की डिक्टियाँ मंगा रहे हैं, लेकिन फिर आज से 5-7 दिन पहले उनका बयान आया कि 6ठे चरण की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए जब तक हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे। लिखित आश्वासन के साथ साथ मुझे नोटिफिकेशन भी चाहिए। नोटिफिकेशन मिलेगा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे। एलएनएमयू यूनिवर्सिटी में आप भी मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, उस दिन
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के 50वीं सालगिरह स्थापना दिवस मनाई जा रही थी और उस दिन श्रीमान विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उनको भी आमंत्रित किया था। हमारे संगठन का निर्देश था कि वहाँ पर भी उनको अवगत करा दिया जाए कि हम लोग पूरे बिहार में बीटेट के लिए एकजुट और सक्रिय हैं। हम लोगों ने हम और हमारे साथियों के द्वारा शिक्षा मंत्री को घेरने का काम किया और घेरने का काम ही नहीं, घेर दिया था और शिक्षा मंत्री को मजबूरन शीशा खोलना पड़ा और हम लोगों से बात करना पड़ा। उचित संदेश मिला क्या? जी, उचित संदेश मिला, लेकिन मौखिक आश्वासन मिला। हमारे साथियों ने आवेदन दिया, वो आवेदन लिए और बोले कि ठीक है, 7वां चरण से पहले बीटेट पर हम लोग विचार करेंगे और विचार करने के बाद बीटेट हम कराएंगे। जो ये मौखिक था, लेकिन लिखतन के आगे में वक्तन का कोई काम नहीं होता है। जब लिखित में आदमी पलट जाता है, ये सरकार पलटू राम के नाम से जाना जाता है। कितना स्वस्थ शिक्षा मंत्री के बाद मात्र और मात्र एक राम के नाम से जाना जाता है। कितना स्वस्थ शिक्षा मंत्री के बाद मात्र और मात्र 1 से 2% अस्वस्थ हैं। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी पग डगमगाएंगे नहीं। हम लोग मजबूत हैं और मजबूती से इस गुंगी, अंधी, बैरी और तालिबानी सरकार से लड़ेंगे। इसी तरह लड़ेंगे और अपनी संगठन को इससे ज़्यादा और मजबूत करेंगे और भारी से भारी संख्या में आकर सरकार से लड़ेंगे और लड़कर अपना हक, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। देखिए, तमाम बीटेट के अभ्यर्थी हैं, पात्रता परीक्षा आयोजन की मांग कर रहे हैं और बता दें आपको कि इन लोगों का पहले भी लगातार आंदोलन चला था, लाठीचार्ज हुई थी, कहीं ना कहीं जदयू कार्यालय घेरने गए थे और वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को इन लोगों ने घेर लिया था। वहीं आश्वासन मिला था मौखिक, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांगे इन लोगों की पूरी नहीं हो रही। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हमारा जो पात्रता परीक्षा है वो 7वें चरण से पहले लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पष्ट है वो नहीं हो पा रहा है। कब तक इन लोगों का पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम आपने सुना है बीटेट के अभ्यर्थी थे, पात्रता परीक्षा का आयोजन की मांग कर रहे हैं और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।